आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज कंपनसेटर, राइट, एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ कंपनसेटर। हम कब क्या कहाँ पे हम कंपनसेटर यूज करते हैं और ये कंपनसेटर होता क्या है, राइट, और कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स के कंपनसेटर होते हैं। तो मेनली हम आज यही देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो कंपनसेटर होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपना जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका मेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। द मेन फंक्शन फॉर द कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है, एक्यूरेट होना चाहिए, राइट, उसकी स्टेबल होना चाहिए, स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम कोई भी सिस्टम बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके पैरामीटर जो होते हैं सिस्टम के, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण अपना आउटपुट जो सिस्टम का होता है वो भी क्या होता है, दे मे ऑल्सो स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। वो भी क्या होता है कि धीरे धीरे अपने डिजायर्ड वैल्यू से क्या होने लगते हैं, डेविएट होने लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना जो आउटपुट है वो क्या होता है, इंटरनल पैरामीटर पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है, राइट। तो वो क्या होता है कि अगर कुछ बहुत दिनों तक आप यूज करोगे, कोई भी आप चीज यूज करो, मान लो कोई मशीन यूज करते हो, तो देखते हुए धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस क्या डिटोरिएट होने लगती है, घटने लगती है, राइट। तो क्या होता है, क्यों घटती है, क्योंकि उसके जो अंदर में कुछ कंपोनेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके कारण जो आउटपुट होता है सिस्टम का वो क्या होता है, अपने जो डिजायर्ड वैल्यू से वो डेविएट होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, राइट, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन जितना आप उसका डिजायर्ड वैल्यू था वहां तक नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ उसमें सिस्टम में हम कुछ चेंजेस करते हैं कि ताकि हमें क्या मिल सके, जो रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल सके, जो अपना रिक्वायर्ड जो सिस्टम है वो क्या कर सके, डिजायर्ड परफॉर्मेंस दे सके, मतलब करके आउटपुट आपको दे सके, ठीक है। तो ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, चेंजेस कैन बी इन चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टिंग द फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट, फॉरवर्ड पाथ गेन में कुछ एडजस्टमेंट कर लो, या फीडबैक गेन में कुछ एडजस्टमेंट करो, या फिर आप कोई कंपनसेटिंग डिवाइस आप क्या करो, इंसर्ट करो अपने सिस्टम में, जो कि इस प्रॉब्लम को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, ठीक है। देखो मेनली हमारा क्या होता है, क्या डिजायरेबल होता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए सिस्टम में। कंट्रोल कोई भी सिस्टम क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, राइट, स्टेबल होना चाहिए, और उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ऑर्डर टू मीट दिस परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड टू रीडिजाइन अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो वही मैंने बोला, जैसे कि अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा, आपको तो मान लो कि आपके सिस्टम बहुत दिन से यूज कर रहे हो, तो कोई ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो क्या वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एक्यूरेसी भी क्या होगी, जो एक्यूरेसी भी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अगर हम ये सब चीजों को मतलब एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का जैसा पहले था वैसा अभी भी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा, राइट, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि एन एक्सटर्नल डिवाइस इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है, टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एडिशनल डिवाइस को ऐड करते हैं अपने सिस्टम से, कि ताकि जो ये हमारी रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन थी इसे हम मीट कर सकें, ठीक है। देखो द टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिजाइनिंग बाय एडिंग एक्सटर्नल डिवाइस इज नोन एज कंपनसेटर ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, राइट। हम क्या करते हैं, जो टेक्निक हम यूज करते हैं आपका क्या जो एक्सटर्नल डिवाइस को ऐड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं कि आपका सिस्टम क्या हो सके, रीडिजाइन हो सके, उसे हम क्या कहते हैं कंपनसेटर ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखो जो एक्सटर्नल डिवाइस एडेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड कंपनसेटर, और जो एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज करते हैं, जो ऐड करते हैं सिस्टम में, वो क्या होता है, कंपनसेटर कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कंपनसेटर क्या होता है। तो देखो जो अपना कंपनसेटर है, कंपनसेटर इन अ सिस्टम कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग वे। देखो किस किस तरह से हम जो अपना कंपनसेशन है अपने सिस्टम में किस तरह से हम अचीव कर पाते हैं। फर्स्ट क्या आपका, स्टेडी स्टेट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड
पाथ गेन बट द सिस्टम बिकम अनस्टेबल और ऑक्सीलेटरी। क्या होता है कि अगर हम मान लो कि अपना स्टेडी स्टेट एरर जो हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका फॉरवर्ड पाथ गेन होता है ना वो क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और डिसएडवांटेज आता है कि आपका जो सिस्टम होता है ना वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीलेटरी हो जाता है। तो क्या जैसे ये मतलब अगर आप फॉरवर्ड पाथ गेन जैसे इंक्रीज होता है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल और ऑक्सीलेशन उसमें आने लगता है, ठीक है। तो ये हम नाप ना के हम दूसरा देखेंगे। देखो इसमें क्या था, इंट्रोड्यूसिंग अ कंपनसेटिंग नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरो ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। मैं बताऊं जीरो और पोल्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी अभी। ट्रांसफर फंक्शन तो मैंने बता दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले में जो हम टेक्निक यूज करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे पोल और जीरो के ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम में, ठीक है। इससे हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो सिस्टम में 3 पैरामीटर्स थे वो किस तरह से हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो हम क्या कहते हैं, मान लो कि हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 1 + s, राइट, 2s + 1, 3s + 1, ठीक है। तो ये वाले जो हो जाएंगे ना, ये जो ऊपर में जितने दिए रहेंगे उससे आप जीरो से जब इक्वल्स टू जीरो करोगे, 1 + s इक्वल्स टू 0, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जीरोज होते हैं, ठीक है। और नीचे वाले क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 और एक s की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं। नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और न्यूमिनेटर में जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीरोज होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोलता, हम इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में जीरोज और पोल्स को ऐड करेंगे आपके ट्रांसफर फंक्शन में। तो जब जीरोज हम ऐड करते हैं, मान लो ऊपर वाले से इसको हम बढ़ाएंगे तो हम और एडिशन करेंगे, मान लो कि 1 + s2 हो गया, 1 + s3 हो गया, इसे हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, अपना सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आती है, क्या होता है वो, कि हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ पोल्स हम जीरोस हम जैसे इंक्रीज करते हैं, ऐड करते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन में, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, जो एडिशन ऑफ पोल से क्या होता है, जैसे ही हम पोल को ऐड करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होने लगता है, इनस्टेबल होने लगता है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, इनस्टेबिलिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। स्पीड भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और क्या होता है, एक्यूरेसी लेकिन इसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो जीरोज ऐड करने से क्या हो रहा था, हमारा ट्रांसफर फंक्शन में अपनी एक्यूरेसी रिड्यूस हो जा रही थी, राइट। लेकिन जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, वो डिजायर्ड जो हमें फंक्शन चाहिए था वो हमें मिल रहा था। लेकिन पोल्स ऐड करने पे क्या मिल रहा था, हमें सिर्फ एक्यूरेसी मिल रही थी, ये अपना सिस्टम अनस्टेबल होने लगा था और स्पीड स्लो हो गई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को यूज करके, मान लो कहीं पे हमें कोई किसी सिस्टम में हमें क्या चाहिए, कोई सिस्टम में एक्यूरेसी की जरूरत होगी, ठीक है, किसी सिस्टम में आपको क्या होगी, हाई स्पीड की जरूरत होगी, किसी सिस्टम में स्टेबिलिटी की जरूरत होगी। तो जहां पे जिस सिस्टम में जिस चीज की जरूरत होगी हम क्या करेंगे, उस हिसाब से अपना जीरोज और पोल्स ऐड करके अपना सिस्टम डिजाइन करेंगे, ठीक है। देखो हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है, अपना सिस्टम क्या हो, एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और क्या, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, पोल्स ऐड करेंगे, और स्टेबिलिटी के लिए क्या, मान लो कि हमें क्या चाहिए, सिस्टम में अगर चाहिए कि सिस्टम स्टेबल चाहिए तो हम क्या ऐड कर देंगे, जीरोज ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल और एक्यूरेट दोनों हो तो हम क्या करेंगे, जीरोज और पोल दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो हम मेनली कंपनसेटर क्यों यूज कर रहे थे, कंपनसेटर आर यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। हम क्यों यूज कर रहे थे कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, एनहांस हो सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेचर ऑफ जो कंपनसेशन होता है डिपेंड्स ऑन द गिवन प्लांट।
आपकी प्लांट पे डिपेंड करता है, प्लांट टू प्लांट कौन सा मतलब चीज के लिए आप मतलब कंपनसेटर आप लगाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कहीं पे एक एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कहीं पे हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लांट है, क्या चीज है, कि कहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस हिसाब से आप वैसा कंपनसेटर लगाते हो। ठीक है, अपने क्या होते हैं जो कंपनसेटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मे बी वो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, मे बी मैकेनिकल, हाइड्रोलिक हो सकते हैं, न्यूमेटिक्स हो सकते हैं, और अदर टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क, मतलब अदर टाइप्स के आपके कंपनसेटर नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो इलेक्ट्रिकल में हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन जो अपना मैंने आपको बताया लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम कंपनसेटर कहाँ पे ऐड करते हैं, ये हमारा क्या है, ये आपका क्या क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लांट हो गया, राइट, ये आपका इनपुट आउटपुट, ये आपका फीडबैक सिस्टम है। ये हमने एक कंपनसेटर ऐड किया एक, ठीक है, तो उसे किससे डिनोट कर दिया हमने, GC से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को जो भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसे कंपनसेट करके यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा, वो फिर आपके प्लांट तक जाएगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है आपके जो कंपनसेटिंग एलिमेंट नेटवर्क्स हैं उसके। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपनसेटर कौन है। अगर लीड कंपनसेटर है तो यहाँ पे लीड कंपनसेटर यूज होगा, लैग है तो लैग यूज होगा, ठीक है, लीड लैग है तो लीड लैग यूज होगा। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके वो होते हैं कंपनसेटर नेटवर्क्स होते हैं। कि मान लो कि यहाँ पे कैसे हमने फॉरवर्ड पाथ में कनेक्ट किया, कभी हम फीडबैक पाथ में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो मैं डिस्कस करूंगी अभी कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्या डायग्राम होते हैं, किस तरह से हम ये कंपनसेटर जो एलिमेंट है इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। ठीक है।